पूरी तरह से पिछड़ों के अधिकारों का चीरहरण हो रहा है। पिछड़ों के अधिकारों को और उनकी हत्या की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि सरकार तो करती थी, लेकिन न्याय व्यवस्था में भी ऐसा हो रहा है। जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, इनको हमें इनसे रिश्ते के साथ कभी कुछ देखना नहीं है और हमको उनको यहाँ से भगाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सत्यशोधक समाज के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री मानवर बीपी सिंह जी की जयंती पर हमारे बीच में बहुजन आंदोलन के जो पूरे देश के अंदर बहुजनों के अधिकारों की बात कर जो आज पूरे देश में चल रही है, परम आदरणीय हमारे मानवर कांचा सर जी, पार्लियामेंट मेंबर गिरधारी सिंह जी और ओबीसी के आंदोलनों को और फुले अंबेडकर के आंदोलन को और हम जैसे लोगों को पहचान देने वाले मेरे गुरु मानवर सुनील सरदार साहब, सुमित भाई एंड हमारी तमाम सारे हमारे गेस्ट, मैं उनको क्रांतिकारी तौर पर क्रांतिकारी जय ज्योति जय भीम। आज जो विषय हमारे बीच में रखे गए हैं, ये निश्चित ही देश के लिए और गंभीर विषय बन चुके हैं। न्याय व्यवस्था में जिस प्रकार से पिछड़ों का हक पूरी तरह से अब जिस प्रकार से सरकारें तो करती थी, लेकिन न्याय व्यवस्था में भी हमारे साथ अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, जिसका उदाहरण अभी बिहार में भी देखने को मिला। उससे पहले जहां से मैं आता हूं मध्य प्रदेश से, वहां भी देखने को आपको मिल ही रहा है। पूरी तरह से पिछड़ों के अधिकारों का चीरहरण हो रहा है। एक मसीहा जिनकी हम जयंती मना रहे हैं कि आजादी के बाद जब 92 में जब मंडल कमीशन का आंदोलन हुआ, मंडल आंदोलन में साहब कांशीराम जी, शरद यादव जी, लालू जी, रामविलास पासवान जी, तमाम सारे हमारे महापुरुषों ने इस आंदोलन को पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी के लिए आंदोलन किया और ऐसे मसीहा बीपी सिंह जी ने उसको लागू किया। लेकिन क्या कारण रहा कि आजादी से लेकर और 92 तक हमारी हिस्सेदारी नहीं सुनिश्चित हो पाई और उसके बाद आंदोलन 92 के बाद फिर वही स्थिति बनने लगी। ये दुर्भाग्य की बात होने लगी। आज हम लोगों को आपने देखा कि 50% की बात को लगातार हमारे बीच में रखा जा रहा है, लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा है सर, हमारे बीच में नहीं लिखा, कहीं भी हमको देखने को नहीं मिलता। जब पुराने कई केस लोग देखा होगा आपने, बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जो 10 जुलाई 2010 में जब एक जजमेंट आया, उसमें भी आपको देखने को मिला कि जहां कास्ट सेंसस अगर किसी प्रदेश में होती है और सही डाटा अगर मिलता है तो उस रिजर्वेशन को बढ़ाया जा सकता है। यही बात इंदिरा सानी जजमेंट में भी लिखा, लेकिन उसके बाद भी यदि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ों के अधिकारों को और उनकी हत्या की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि सरकार तो करती थी, लेकिन न्याय व्यवस्था में भी ऐसा हो रहा है। इसका कारण ये रहा क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश को पता है कि आरएसएस ने, यहाँ की सरकारों ने पिछड़ों के अधिकार के लिए जो खत्म करने का एक मनसा बना ली है, इसका कारण यही रहा क्योंकि हम लोगों ने आज तक जितने भी काम किए और आज जो देखने को मिल रहा है, जाति ने ही काम किया। जब तक शरद यादव जी की और बाबू जगदेव प्रसाद की लाइन को
कि अब जाति नहीं जमात बनाना है। जब तक जमात नहीं बनाएंगे तब तक पिछड़ों के अधिकार इसे खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आप सबको अब सड़कों पे आने की आवश्यकता है। देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, जब हमारे खिलाफ आया इलेक्ट्रिसिटी बिल में जब छेड़छाड़ की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा था, और जब मंडल के टाइम पे हमारे SC/ST भाइयों ने हमारा साथ देकर हमारा अधिकार दिया, तो उसी प्रकार से हमने भी एक लाइन दिया था कि SC/ST के सम्मान में और OBC मैदान में जो 2 अप्रैल को दिखाया था। अब आप लोगों को घर बैठने की आवश्यकता नहीं है, ये हम लोगों को अब रोड पे आने की आवश्यकता है। और इसका कारण आपने दिखा दिया इस चुनाव में कि SC/ST OBC का भाईचारा बना के अपने अधिकारों के लिए आपने जो मत किया, अब ये लगने लगा है, अब लगने लगा कि आपने 10% काम किया, 10% काम किया तो लगने लगा कि मोदी की सरकार नहीं है। अब लगने लगा है कि अब थोड़ा सा हमको और मेहनत कर लेते तो सरकार पिछड़ों की होती, दलितों की होती, आदिवासियों की होती, माइनॉरिटी के लोगों की होती। लेकिन कोई बात नहीं, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अब सब लोगों को एक साथ होकर हमें जमात के लिए काम करना पड़ेगा। और अब डरने की आवश्यकता रखना भी नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हमारे मसीहा ने, जो बाबा साहब ने हमको जो अधिकार दिया है, वो कोई कभी खत्म होने वाला नहीं है। मैं निश्चित ही आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ, और आज ऐसे मसीहा का जयंती है, हम लोगों का शपथ लेना चाहिए कि जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, इनको हमें इनसे रिश्ते के साथ कभी कुछ देखना नहीं है, और हमको उनको यहाँ से भगाना होगा। आने वाले समय में हम लोगों का राजपाट होगा। धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।